हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपके सीटेट एग्जाम की तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। आज की क्लास में हम हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न पर आधारित हैं। आप इनको जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं जो लेट्स क्रैक इट ऑफिशियल के नाम से हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की शानदार क्लास हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा अर्जन का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? ऑप्शन ए रटना, ऑप्शन बी व्याकरण के नियम याद करना, ऑप्शन सी अर्थपूर्ण संवाद और भाषा का प्रयोग, ऑप्शन डी है केवल लेखन अभ्यास। देखिए भाषा अर्जन क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। भाषा अर्जन जो है वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है जो क्या होता है कि बच्चा अपने आसपास के लोगों से बातचीत करके सुनकर और जो भी वास्तविक परिस्थितियां होती हैं उनमें भाषा का प्रयोग करके सीखता है। केवल व्याकरण के नियम याद करना या केवल लेखन अभ्यास करना रटना ये सब भाषा नहीं सिखाता है। केवल जो हमारा अर्थपूर्ण संवाद होता है और भाषा का प्रयोग होता है जो हम अपने वास्तविक जीवन में प्रयोग करते हैं, तो ये क्या है? भाषा अर्जन की स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल व्याकरण सिखाना, ऑप्शन बी भाषा कौशलों का समग्र विकास, ऑप्शन सी केवल परीक्षा की तैयारी, ऑप्शन डी है शब्द याद करना। भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? देखिए भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चारों जो कौशल हैं इनका विकास करना। किसका विकास करना है? LSR W जो स्किल है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो इन चारों का सुबोली जिसको बोलते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इन चारों का विकास करना ही क्या है? भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। केवल व्याकरण सिखाना या केवल परीक्षा की तैयारी शब्द याद करना नहीं होता। भाषा कौशलों का समग्र विकास करना भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है। ये चारों कौशल जो हैं, चार कौशल हैं, इनका विकास करना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। श्रवण, वाचन, पठन, लेखन क्या है? ऑप्शन ए भाषा के अंग, ऑप्शन बी भाषा कौशल, ऑप्शन सी भाषा के प्रकार, ऑप्शन डी है व्याकरण के नियम। तो अभी मैंने आपको बताया भाषा के चार प्रमुख कौशल है। कौन कौन से? श्रवण यानी कि सुनना, वाचन यानी कि बोलना, पठन पढ़ना, लेखन लिखना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? भाषा कौशल। ये श्रवण, वाचन, पठन, लेखन क्या है? भाषा के कौशल है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। बालक भाषा सबसे प्रभावी ढंग से कब सीखता है? ऑप्शन ए व्याख्यान सुनकर, ऑप्शन बी सक्रिय सहभागिता द्वारा, ऑप्शन सी रटकर, ऑप्शन डी दंड के माध्यम से। जब बच्चा होता है वो कोई गतिविधि करता है या किसी खेल में पार्टिसिपेट करता है, डिस्कशन में, चर्चा और समूह कार्य में, इन सभी में जब वो भाग लेता है तब क्या होता है? उसका विकास क्या होता है? भाषा का सबसे बेहतर होता है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सक्रिय सहभागिता के द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं। सीटेट में भाषा सेकंड का उद्देश्य है। ऑप्शन ए मातृभाषा का परीक्षण, ऑप्शन बी दूसरी भाषा में दक्षता का आकलन, ऑप्शन सी सामान्य ज्ञान का परीक्षण, ऑप्शन डी लेखन गति का परीक्षण। तो सीटेट में पूछ रहा है कि भाषा जो सेकंड है उसका उद्देश्य क्या होता है?
देखा जाए तो सीटेट में लैंग्वेज फर्स्ट जो होती है, वो उम्मीदवार की जो प्रथम भाषा होती है, उसकी दक्षता का मूल्यांकन करती है। और जबकि लैंग्वेज सेकंड देखा जाए, यानी कि जो भाषा सेकंड है, वो क्या करता है कि दूसरी भाषा की समझ और शिक्षण क्षमता का आकलन करती है। करेक्ट ऑप्शन हमारा फिर क्या हो जाएगा? दूसरी भाषा में दक्षता का आकलन। करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भाषा सीखने में त्रुटियां क्या दर्शाती हैं? ऑप्शन ए असफलता, ऑप्शन बी सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया, ऑप्शन सी अनुशासनहीनता, ऑप्शन डी कमजोरी। भाषा जो होती हैं वो भाषा सीखने में त्रुटियां क्या दर्शाती हैं पूछ रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया। क्योंकि बच्चे जब कोई भी चीज सीखते हैं तो वो गलतियां करते हैं, कोई भी चीज सीखने से पहले। तो क्या होता है कि शिक्षक को जो गलती हो रही है उसको सीखने के अवसर के रूप में लेना चाहिए, ना कि दंड के कारण के रूप में। तो सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निरंतर एवं समग्र मूल्यांकन का उद्देश्य है। ऑप्शन ए केवल वार्षिक परीक्षा, ऑप्शन बी सीखने की सतत प्रगति का मूल्यांकन आकलन, सॉरी, ऑप्शन सी केवल अंक देना, ऑप्शन डी है विद्यार्थियों की तुलना करना। सीसीई का उद्देश्य क्या है ये बताना है। देखिए, जो सीसीई है उसका उद्देश्य केवल परीक्षा लेना या केवल अंक देना या किसी विद्यार्थी की तुलना करना नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, पूरे विद्यार्थी जो है, पूरे वर्ष विद्यार्थी ने क्या क्या सीखा है उसकी प्रगति का मूल्यांकन करना है, ताकि समय समय पर सुधार किया जा सके। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सीखने की सतत प्रगति का आकलन करना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कविता शिक्षण का सबसे उपयुक्त तरीका है। ऑप्शन ए रटवाना, ऑप्शन बी भावपूर्ण वाचन और चर्चा, ऑप्शन सी केवल अर्थ लिखवाना, ऑप्शन डी परीक्षा लेना। कविता का जो उद्देश्य है वो क्या होता है? भाव, भाव, लय और सौंदर्यपूर्ण जो है उसका अनुभव कराना है। इसलिए जो टीचर है वो जब भी किसी कविता का भावपूर्ण वाचन करता है तो उससे क्या होगा कि विद्यार्थियों के अंदर जिज्ञासा होगी किसी भी चीज को सीखने की। तो इसीलिए जब भी टीचर कविता को जब कविता शिक्षण करे तो उसको भावपूर्ण कविता का वाचन करना चाहिए और विद्यार्थियों से उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। केवल रटवाना, लिखना या परीक्षा लेना ये नहीं। उपयुक्त तरीका क्या होता है? भावपूर्ण वाचन और चर्चा। भाषा शिक्षण में अपठित गंधांश क्या है? उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए हस्तलेखन जांचना, ऑप्शन बी समझ का आकलन, ऑप्शन सी व्याकरण रटाना, ऑप्शन डी है शब्दकोश याद कराना। तो भाषा में अपठित गद्यांश का उद्देश्य क्या है? देखिए, अपठित गद्यांश जो होता है उसके माध्यम से यह देखा जाता है कि विद्यार्थी जो है वो पढ़कर अर्थ समझता है या नहीं समझ रहा है। इसका उद्देश्य केवल शब्दार्थ पूछना नहीं है, बल्कि समझने की क्षमता का मूल्यांकन करना होता है, यानी कि समझ का आकलन। करेक्ट क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषा शिक्षण होना चाहिए। ऑप्शन ए शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन बी बाल केंद्रित एवं गतिविधि आधारित, ऑप्शन सी केवल पाठ्य पुस्तक आधारित, ऑप्शन डी है परीक्षा केंद्रित। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या होता है कि जो भाषा शिक्षण है उसमें विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए, समूह कार्य और जो उसके वास्तविक जीवन के अनुभव है उनको महत्व दिया जाना चाहिए। इसमें क्या है, जो टीचर होता है वो एक सुविधा दाता के रूप में होता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक क्या होना चाहिए? जो शिक्षक है वो एक सुविधा दाता के रूप में
होना चाहिए। और बच्चे जो हैं वो अपना ज्ञान का सृजन कैसे करते हैं? सक्रिय सहभागीदारी से, समूह कार्य और वास्तविक जीवन के अनुभव से। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बाल केंद्रित एवं गतिविधि आधारित होना चाहिए भाषा शिक्षण। करेक्ट ऑप्शन बी। तो चलिए आज की क्लास यही समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ। इसकी अगर आपको इस क्लास की अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जाकर प्राप्त कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट क्लास के लिए हमें फॉलो करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।